तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कुछ कॉमन कमांड्स होती हैं हमारी MySQL में जो सबसे ज्यादा यूज होती है, जिसमें से पहली कमांड थी सेलेक्ट, दूसरी अपडेट, डिलीट, इंसर्ट इनटू, क्रिएट डेटाबेस, अल्टर डेटाबेस, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, क्रिएट इंडेक्स एंड ड्रॉप इंडेक्स। तो इसमें से हम लोगों ने काफी सारी स्टेटमेंट को पढ़ लिया। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, ठीक है, क्रिएट कैसे करते हैं डेटाबेस, और अल्टर डेटाबेस कैसे करते हैं हम लोग, टेबल कैसे करते हैं, क्रिएट टेबल में अगर आपको कोई चेंजेस करना तो कैसे कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा था कि अगर टेबल को हटाना तो कैसे हम लोग रिमूव करेंगे। और आज हम लोग काम करेंगे किस पे, सेलेक्ट स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है हमारी MySQL के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो काम होता है वो सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू ही करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। So MySQL select statement, the select statement is used to select data from a database। कि अगर database से आपको कोई data select करना है तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग select statement। The data returns is stored in a result table called the result set। तो जो डेटा आप गेट करते हो डेटाबेस के अंदर से, उस डेटा को कहाँ पे रखता है स्टोर करके, रिजल्ट टेबल के अंदर, ठीक है। और उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिजल्ट सेट बोलते हैं। सिंटेक्स का ये है कि पहले आपको सेलेक्ट लिखना है, जो भी कॉलम आपको सेलेक्ट करने हैं टेबल में से वो टेबल कॉलम नाम लिख लीजिए कॉमा के साथ सेपरेट करके, देन फ्रॉम लगा के आपको वो टेबल का नाम देना है। सो यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर द फील्ड नेम ऑफ द टेबल यू वांट टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम। इफ यू वांट टू सेलेक्ट ऑल फील्ड अवेलेबल इन द टेबल यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। तो अगर आपको सारा डेटा चाहिए तो आपको लगाना पड़ेगा सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल का नेम। ये दोनों क्वेरी वैसे हम लोगों ने देखी हुई है अच्छे तरीके से। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि MySQL select distinct statement। The select distinct statement is used to return only different values। मतलब अगर आपको सिर्फ यूनिक वैल्यू गेट करनी है अपने डेटाबेस के अंदर से तो आप यूज कर सकते हो डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट का। तो यहाँ लिखना है आपको सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 जो भी आपको सेलेक्ट करना है, देन फ्रॉम लिखना है और टेबल का नाम लिखना है। तो जो डुप्लीकेसी वैल्यू होगी वो रिमूव कर देगा आपका डिस्टिंक्ट कीवर्ड, और ओनली क्या लेकर आएगा, वो यूनिक फील्ड गेट करके आपको देगा। अगर आपको कंडीशन के बेस पे किसी रिकॉर्ड को फैच करना है तो उस केस में यूज करते हैं हम लोग वेयर क्लॉज का। द वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड। फिल्टर मतलब आप अपने अकॉर्डिंग अगर डेटा को फैच करना चाहते हो डेटाबेस के अंदर से तो आप यूज कर सकते हो वेयर क्लॉज का। इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन। मतलब कंडीशन देंगे आप, उस कंडीशन के बेस पे क्या कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं। तो सिंटेक्स क्या है इसका, सेलेक्ट लिखना है कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 फ्रॉम, टेबल का नेम लिखना है और बाद में क्या देनी है आपको, कंडीशन देनी है। बट आपको ध्यान रखना है कि वेयर क्लॉज इज नॉट ओनली यूज्ड इन सेलेक्ट स्टेटमेंट, इट इज आल्सो यूज्ड अपडेट और डिलीट। ठीक है, तो इसका हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं, बट जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी हमारी उसी अकॉर्डिंग इसका यूज करेंगे। सो पहले यहाँ तक देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब सपोज करो जैसे एक हमारी टेबल है, टेबल का नाम क्या है, कस्टमर टेबल। इसमें कुछ फील्ड्स हैं जैसे कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी एंड कंट्री। तो इसमें से मुझे कुछ रिकॉर्ड्स अगर गेट करने हैं तो मैं कैसे करूंगा, मुझे क्या चाहता हूँ कि वो सारे रिकॉर्ड लेकर आओ मेरे पास कस्टमर टेबल से जिसकी कस्टमर आईडी क्या है 1। तो कंडीशन लगाई हमने यहाँ पे कि जिसकी कस्टमर आईडी 1 है उसी के रिकॉर्ड को लेकर आओ आप। तो कस्टमर आईडी 1 किसकी है, अजय कुमार की। तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमको कंडीशन ऐड करेंगे। इसके साथ साथ अब यहाँ पे देखो टेक्स्ट फील्ड और न्यूमेरिक फील्ड, हम दो तरह के फील्ड करते हैं स्टोर अपने टेबल के अंदर। या तो वो नंबर आप या तो कोई नंबर एंटर कराओगे आप टेबल में, या तो आप नाम एंटर कराएंगे। तो आपको ध्यान इतना रखना है कि जब आप किसी डिजिट का या नंबर का यूज करते हैं तो उसमें आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है देन उस केस में क्या यूज करेंगे आप, सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स। ठीक है, ऐसे बोला भी गया है देखो यहाँ पे कि एसक्यूएल क्वेरीज सिंगल कोट्स अराउंड टेक्स्ट वैल्यूज, तो मोस्ट डेटाबेसेस सिस्टम्स विल आल्सो अलाउ डबल कोट। मतलब ऐसे बहुत से डेटाबेस हैं जिसका डबल कोट्स यूज करते हैं और एसक्यूएल में आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो।
So however numeric field should not be enclosed in code. तो न्यूमेरिक वैल्यू को आपको कोड्स के अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कभी कभार छोटी छोटी गलतियां बड़ी मिस्टेक बन जाती हैं, तो इनको भी हमको थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। तो जब हम लोग वेयर क्लॉज लगाएंगे तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, जैसे पहला है इक्वल कर सकते हो आप, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, उसके बाद नॉट इक्वल, ठीक है। इसके बाद बिटवीन, लाइक और इन। तो ये कुछ हमारे पास क्या है, वेयर क्लॉज के ऑपरेटर्स हैं। इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर करके गेट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग कुछ करके देखते हैं, देन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। रूट सर, इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग, पासवर्ड डालते हैं रूट अपना। ये हमारा माइस्क्यूएल यहाँ से ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग अपने डेटाबेस को चेक कर लेते हैं। इसके लिए कमांड थी सो डेटाबेसेस, एंड इसके बाद हमारा डेटाबेस कौन सा था, टेक्स्ट डीबी था ना सर। तो यूज कर लेते हैं टेक्स्ट डीबी। उसके बाद हम लोग करेंगे सो टेबल्स। तो टेबल कौन सा हमारा, इसमें कुछ टेबल थे हमारे पास, जैसे एबीसी, कस्टमर, ऑर्डर टेबल और टेस्ट टेबल। तो हम लोग किसको करते हैं सिलेक्ट, कस्टमर कर लेते हैं। तो पहले मैं देखूंगा इसमें स्ट्रक्चर क्या है, DESC और टेबल का नेम कस्टमर। तो ये टेबल का कुछ स्ट्रक्चर्स है, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज। इसके बाद मुझे अगर इस डेटा टेबल से सारे रिकॉर्ड्स एक बार में फैच करने हैं, तो हम लोग क्वेरी लगाएंगे सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेबल, बाद एंटर मारेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे, है ना, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज। अगर आपको कंडीशन के बेस रिकॉर्ड फैच करने हैं, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वेयर क्लॉज का। तो आपको लिखना है यहाँ पे सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर, फिर वेयर लगाना है आपको, वेयर कस्टमर आईडी कितनी होनी चाहिए इसकी, 1। जैसे मैंने कहा जिसकी कस्टमर आईडी 1 है वो रिकॉर्ड मुझे ला के दे दो। फिर ऐसे एंटर मारेंगे आप, तो यहाँ पे देखो आपको एक रिकॉर्ड मिलेगा जिसका कस्टमर आईडी क्या है, 1, ठीक है। इसके बाद अगर सपोज करो मुझे सिर्फ कुछ फील्ड ही चाहिए इसमें से, तो हम यूज करेंगे उसके लिए सेलेक्ट, जैसे मैंने कहा भाई मुझे कस्टमर नेम चाहिए, कस्टमर आईडी, और क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, फ्रॉम कस्टमर टेबल से वेयर कस्टमर आईडी क्या हो, ग्रेटर देन हो, कस्टमर आईडी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन हो 1। इसकी कस्टमर आईडी क्या हो, 1 से ज्यादा हो। मैं इसको वैच करता हूँ, एंटर मारता हूँ। यहाँ देखो इसकी कस्टमर आईडी 1 से ज्यादा है, वो 2 है हमारे पास, कस्टमर आईडी 2 और 3। और मैंने क्या क्या किया था, सिर्फ कस्टमर आईडी और फर्स्ट नेम, 2 ही फील्ड फैच किए थे मैंने यहाँ से। यहाँ पे देखो मुझे 2 फील्ड फैच किए। तो इस तरीके से आप कंडीशन बेस्ड क्वेरी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक करो, फिर हम लोग आगे करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं MySQL में एंड, और एंड नॉट ऑपरेटर, ठीक है। एंड और नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है आपको सबको पता है, ठीक है। कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस अप्लाई करनी है सिंगल स्टेटमेंट के अंदर, उस केस में आप यूज कर सकते हो इस लॉजिकल ऑपरेटर्स का। So the where clause can be combined with and not operators, and or operators are used to filter records based on more than one condition. जब आपको एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई के साथ किसी डेटा को फैच करना है फ्रॉम द टेबल या डेटाबेस, उस केस में आप यूज करोगे एंड और ऑपरेटर का। The and operator display a record if all conditions separated बाय एंड आर ट्रू। जब सभी कंडीशंस क्या हो आपकी ट्रू हो, तो उस केस में आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, अदरवाइज
और ऑपरेटर डिस्प्ले अ रिकॉर्ड इफ एनी ऑफ द कंडीशंस सेपरेटेड बाय और इज ट्रू। कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तब भी आपको उसका रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। इसके बाद नॉट ऑपरेटर्स डिस्प्ले अ रिकॉर्ड इफ कंडीशंस इज नॉट। अगर कंडीशन नॉट ट्रू मतलब ट्रू नहीं है उस केस में आपको रिकॉर्ड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सो इसको कैसे करेंगे, जैसे अगर मैं एंड की बात करता हूँ, सिंटैक्स इसका देखो, तो सेलेक्ट लिखना है आपको कॉलम 1 कॉलम 2 जो भी आपको कॉलम चाहिए होंगे, किस टेबल से, इस टेबल से नाम से, वहां पे कंडीशन लगाए आपने वेयर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे इस तरीके से एंड लगाना है और कंडीशन देते हुए चले जाना है। इसी तरीके से और की अगर हम बात करें, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल का नेम वेयर कंडीशन देनी है और कंडीशन 2 और कंडीशन 3। इसी तरीके से नॉट के लिए लगाना है नॉट और क्या लगाना है, फिर आपको कंडीशन देनी है। सो अब जैसे मान के चलिए कि ये हमारे पास एक कस्टमर टेबल है जिसमें कुछ कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, सिटी एंड कंट्री नाम की हमने टेबल बनाई, इसमें कुछ रिकॉर्ड हम लोगों ने रखे हुए हैं। अब मुझे क्या चाहिए, वो रिकॉर्ड चाहिए जिसकी कस्टमर आईडी 1 है और कहाँ से बिलोंग करता है, वो दिल्ली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड मुझे गेट करके देना है। तो आपको पता है कि कस्टमर आईडी क्या है भाई, 1 किसकी है, अजय की, लेकिन ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये आएगा रिकॉर्ड मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, बट उसमें हम लोग अपने टेबल को देख के लगाएंगे, हो सकता है रिकॉर्ड मिल जाए। चलो लगा के देखते हैं पहले एक क्वेरी को। सो अब मैं क्या चाहता हूँ, सेलेक्ट, मुझे वो सारे रिकॉर्ड चाहिए फ्रॉम कस्टमर टेबल से वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू क्या हो 1 एंड एज कर दे रहा हूँ, एज कितनी होनी चाहिए उसकी 20, ऐसे मान के चलता हूँ। वो रिकॉर्ड ला के दो जिसकी कस्टमर आईडी 1 है और एज कितनी होनी चाहिए उसकी 20। तो मैंने एंटर मारा, तो यहाँ पे देखो आपको एक रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, इसका नाम क्या है, अजय। ठीक है, इसी तरीके से अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, ये 3 रिकॉर्ड है ना हमारे पास। मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिसकी कस्टमर आईडी 1 हो या फिर वो बंदे चाहिए जिसकी एज 35 हो, ऐसे रिकॉर्ड चाहिए मुझे। तो क्या करेंगे इस केस में हम लोग और लगाएंगे, जैसे मैंने कहा भाई कि कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी 1 हो और एज कितनी होनी चाहिए उसकी 35। एंटर मारते हैं तो कितने रिकॉर्ड मिलने भाई, 2 रिकॉर्ड, कस्टमर आईडी 1 कंडीशन ट्रू हो गई आपकी। इसी तरीके से उसकी एज कितनी है 35, तब भी कंडीशन ट्रू। और के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है हमारी तो आउटपुट तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। एक मिल गया इसके केस में आउटपुट और एक मिल गया हमको इस एज के केस में। तो इस तरीके से यूज करते हैं हम लोग और ऑपरेटर का। जैसे मैंने ये कहा भाई यहाँ पे कि कस्टमर टेबल से वो रिकॉर्ड ला के दो मुझे जिसकी कस्टमर आईडी 1 को छोड़ के कुछ भी हो, तो क्या लगा दूंगा यहाँ पे, नॉट कस्टमर आईडी 1, मतलब क्या नहीं होना चाहिए उसकी कस्टमर आईडी 1 नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो। एंटर मारते हैं तो देखो क्या मिल जाएंगे रिकॉर्ड हमको 2 एंड 3, क्योंकि कस्टमर आईडी 1 नहीं है इनकी, बाकी कुछ भी। इस तरीके से यूज करते हैं हम लोग नॉट स्टेटमेंट का या ऑपरेटर का। तो एंड क्लियर हो गया हमको। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और अगर आपको और यूज करनी स्टेटमेंट तो हम लोग यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं साथ के साथ। अगर नॉट ऐड करना है तो नॉट। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि वो कस्टमर लेकर आओ जो दिल्ली से बिलोंग ना करता हो, दिल्ली से बिलोंग ना करता हो, वो कहीं से बिलोंग करता हो। इसके साथ साथ कि अगर आपको एक साथ एक से ज्यादा ऑपरेटर यूज करना, मतलब आप चाहते हो कि एंड भी यूज करना है मुझे और भी यूज करना है और नॉट भी यूज करना है, एक ही साथ करना है, तो भी आप ऐसा कर सकते हो। जैसे मैंने ये कहा भाई
कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, मतलब वो कस्टमर लेकर आओ हमारे पास जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, या तो वो इंडिया से बिलोंग करे, या फिर उसकी सिटी क्या होनी चाहिए, दिल्ली होनी चाहिए, उसकी सिटी क्या होनी चाहिए, नोएडा। तो पहले कंडीशन दी है कि वो इंडिया का होना चाहिए, दूसरी बात या तो वो दिल्ली का हो या तो फिर वो नोएडा का हो। तो ये एक स्टेटमेंट हमारी, इस केस में क्या कर सकते हो आप, एंड भी यूज कर सकते हो, और क्या कर सकते हो आप, और भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप ऐड कर लेना। इसके बाद फिर यहाँ पे देखो मैंने एक कंडीशन लगाई नॉट के लिए कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर नॉट सिटी दिल्ली, मतलब वो बंदा क्या नहीं होना चाहिए, ना तो दिल्ली का होना चाहिए और ना ही नोएडा का होना चाहिए। भाई दो कंडीशंस हैं, तो मैंने आपसे बोला कि वो रिकॉर्ड लेकर आओ, कस्टमर लेकर आओ जो ना तो दिल्ली से बिलोंग करे और ना ही नोएडा से बिलोंग करे। उस केस में क्वेरी क्या लगेगी हमारी, वेयर नॉट सिटी दिल्ली एंड नॉट सिटी नोएडा। ठीक, तो इस तरीके से आप उस स्टेटमेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये भी कर लीजिए आप। चलो अब हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी वो है द MySQL ऑर्डर बाय कीवर्ड। तो हम क्या करेंगे अब, ऑर्डर स्टेटमेंट या ऑर्डर कीवर्ड का इसकी हेल्प से रिकॉर्ड को सॉर्ट करेंगे। द ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब जैसे आपके पास थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड है, तो आप चाहते हो कुछ में आ जाए, सीक्वेंस में आ जाए, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में आए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज कर सकते हो। द ऑर्डर बाय कीवर्ड सॉर्ट द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, टू सॉर्ट द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू यूज DESC कीवर्ड। मतलब कि अगर आप रिकॉर्ड जो भी सेव करते हैं डेटाबेस में टेबल की फॉर्म में, वो सभी रिकॉर्ड को एज असेंडिंग ऑर्डर में सेव कराया जाता है। लेकिन अगर आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हो, शो करना चाहते हो, तो यूज करोगे आप किस कीवर्ड का, DESC कीवर्ड का। सिंटेक्स है देखो इसका, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय, जो भी ऑर्डर में देखना चाहते हो आप, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसके बाद जैसे सपोज करो ये मेरी एक टेबल है और मैंने क्या करा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय सिटी, तो किस में आएगी ये सारे के सारे नेम, सिटी की ऑर्डरिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम भी अपने में ऐड करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह इसका इफेक्ट पड़ता है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, सारे रिकॉर्ड ऐड कर लूंगा यहाँ से, या 3 रिकॉर्ड है, और देखो एज, एज देखो अच्छा, एज 20 है तो 35 है तो 20। मैं क्या चाहता हूँ, एज क्या आ जाए ऑर्डर में आए, रिकॉर्ड एज की ऑर्डर पहले क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए 22, फिर आना चाहिए 35। ये ऑर्डर में लगाने मेरे को रिकॉर्ड। तो कैसे लगाएंगे ऑर्डर में, आपको लिखना है यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय एज। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, ऑर्डर बाय एज एंट्री किया, देखो रिकॉर्ड क्या कर दिया इसने, ऑर्डर में ऐड कर दिया 20, 22 एंड 35। तो ऑर्डर में कर दिया इसने, बाय डिफॉल्ट तो ये किस में करता है, असेंडिंग ऑर्डर में करता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, तो उसके लिए कीवर्ड यूज करेंगे DESC, एज कर दीजिए किसमें, DESC एंटर कर देंगे। यहाँ देखो 35, 22 एंड 20। तो इस तरीके से इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसका यूज क्या कर सकते हो आप, जैसे जब आपको डेटा फैच करना है उसमें से कुछ भी डेटा देखना है सीक्वेंस में, तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट भाई ऑनलाइन। इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं, डिसेंडिंग का देख लिया हम लोगों ने। अच्छा, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट हम लोगों ने देखी हुई है कि अगर आपको किसी टेबल में किसी डेटा को इंसर्ट कराना है, तो उस केस में यूज करते हैं हम लोग इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। ये दोनों हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखी हुई, अच्छी खासी प्रैक्टिस भी की है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, इसको स्किप करते हुए थोड़ा सा।
ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा खत्म हो गया। तो हम लोग क्या सीखे यहाँ तक, डेटा को इंसर्ट कराना सीख लिया, सारी क्वेरी देख लिया। अच्छा, इसके बाद कुछ और है हमारे पास कंसेप्ट, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको।